क्षमता का शक्ति कितना कम है वो देख सकते हैं। तीसरा चीज, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग चश्मा मतलब टेस्टिंग तो किया होगा कभी जिंदगी में। जैसे हम चश्मा पहनाते हैं, डॉक्टर वो जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, तो वो एक ग्लास अंदर डाल के दिखा देते हैं, ठीक दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। तो यही है हम यहीं पे करने वाले। हियरिंग एड जो होती है, हियरिंग एड अपना सुनाई का मशीन है जो वो पीछे कान के पीछे लगा के उनको हम आवाज़ देते हैं, तो वो बोल सकते हैं कि कितना आवाज़ आ रही है हमें। तो वो बच्चे को, अगर जो बच्चे हैं यहाँ तक ही बीमारी है, तो उन लोगों को ये कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन का ज़रूरत ही नहीं है। जो हियरिंग एड हम लगा सकते हैं उससे ये बच्चे सुन पाते हैं, और दूसरा चीज़ है ये बच्चे बोल भी पाते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ तक है, यहाँ तक बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, सिर्फ नस काम कर रहे हैं। उसको देखने के लिए टेस्ट करते हैं बेरा चीज होती है। इसको अगर बच्चा कोऑपरेटिव है तो लिटा के कर सकते हैं, अगर बच्चा कोऑपरेटिव नहीं है तो इसको सुला के करना पड़ेगा। सुलाने की दवाई पिला के फिर उसके बाद लिटा के बेरा वाला टेस्ट करा के देखते हैं। देख के इसमें जो नस है, ये नस का कैसे काम कर रहा है। ये नस, अगर ये नस ठीक काम कर रही है, मतलब हमारे पास उम्मीद है कि इनको वापस सुनाई दे सकते हैं, फिर बोलने का शक्ति भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि टेस्टिंग करा के इनको ये करना पड़ेगा। हमारा यहीं पे हो जाएगा ऑपरेशन के बाद। इसके बाद आपकी हाथ में है जो भी है, आप इनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा और इनका बोलने वाला वो सेशंस के लिए आना पड़ेगा। वो करेंगे तो बिल्कुल बच्चे नॉर्मली जैसे हम लोग बातचीत करते हैं वो लोग भी बात करना शुरू करेंगे। सेकेंड थिंग, ये जो ऑपरेशन कॉक्लियर इम्प्लांट को करना है, दैट शुड बी, मतलब वो करना चाहिए एटलीस्ट कम से कम 1 साल के अंदर। तो बहुत छोटे बच्चे 6 मंथ्स के अंदर ही अभी आज का स्टडीज वगैरह बता रही है, पर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, बेटर लेट देन नेवर। तो जो भी है, जितना भी उम्र, अडल्ट में भी मतलब किया हुआ है ये ऑपरेशन। ये छोटे बच्चों का मतलब कहना नहीं था कि ये अभी मतलब स्कीम आई है। वही है मैं बोल रहा हूँ। पहले था ऐसा था कि 5 साल के अंदर ही करना है ऑपरेशन करके था। 2 साल के बच्चे को मेरा पीजे के मैंने टेस्ट कराया था, उसके सारे टेस्ट की जाए थे, उन्होंने मशीन से क्या किया था, बेहोशी की दवाई देके तो उसमें से 100 में मतलब 80% की उम्मीद नहीं थी, 20% तो उन्होंने यही की थी, पर उससे काम नहीं मतलब करा हुआ था। तो एक बार देख लेते हैं, फिर से दोबारा करके देख लेते हैं। वही है, 5 साल के अंदर पहला था ऐसा कि 5 साल के अंदर जो भी बच्चे उनका ही करना है, 5 साल के ऊपर हो गया तो फायदा नहीं है करके बता रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं करा के, तो एटलीस्ट तो एक ट्राई तो कर सकते हैं हम, है ना। तो यही हमारा रहेगा। पहला हम चेक कर दिया, तो उसके बाद हम सुनाई की जांच करवा देते हैं, फिर बेरा की जांच कर देते हैं, फिर उसके बाद हमारा ये रहेगा स्कैन, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन करा के देखना पड़ेगा कि बाकी सब कुछ ठीक है या नहीं। जो अंदर वाली स्ट्रक्चर है, अगर हम ऑपरेशन करने के बाद वो जो लगाने वाला चीज़ है एटलीस्ट वहाँ पे लगा पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो अगर लगा पाएंगे तो इससे हो जाएगा। अगर ये सब हो गया फिर ऑपरेशन के लिए तैयारी कर देंगे। ऑपरेशन की बात, जब ऑपरेशन की बात आती है, खर्च कितना है, तो ये मशीन है वो इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो फॉरेन से ही मैन्युफैक्चर होकर यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए कम से कम 5 लाख से 10 लाख तक होगा, ये अरेंज करना पड़ेगा। दूसरा एक और है आयुष्मान किसी लोगों के पास है, किसी लोगों के पास नहीं है। गवर्नमेंट का हेल्प ले सकते हैं हम, जहाँ पे आप लोग काम करते हैं वहाँ पे हम पैसा रीइंबर्स कर सकते हैं। वो सब मतलब बात की बात है, बट ये है तरीका है हमें करने का। जो इतना पैसा है तो वो भी हमें अरेंज करने का तरीका है, यही मैं बताना चाहता हूँ। ये करने के बाद ऑपरेशन करने के बाद स्पीच थेरेपी देना ज़रूरी है।